भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नई श्रृंखला हमने शुरू करी, क्या आप जानते हैं सीरीज में पुराणों के बारे में। जी हाँ, पिछले कैप्सूल में आपको पुराणों के परिप्रेक्ष्य में ले जाया गया कि पुराणों का बैकग्राउंड क्या है, वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनमें तथ्य क्या है और पुराणों का महत्व क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको पुराणों के बारे में कुछ और रोचक जानकारी देते हैं। पर उससे पहले गुरु की स्तुति करते हैं, और गुरु की स्तुति इसलिए क्योंकि अगर वेद व्यास जी ने ये महान ग्रंथ ना लिखे होते, अगर इनको वो लिखित में ना लाए होते, तो आज हमें ये उपलब्ध नहीं होते। और हम सब जानते हैं कि वेद व्यास जी गुरु पूजा जब मनाई जाती है, वेद व्यास जी गुरु, परम गुरु कहा जाता है उनको, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का भी महत्व वेद व्यास जी से ही निकल कर आता है। तो व्यास जी को गुरु गद्दी पर प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जी हाँ, तो पुराणों का आपने पिछले कैप्सूल में महत्व सुना, और आप सब जानते होंगे कि पुराण हमारे सनातन धर्म में 18 हैं। और ये प्रश्न उठता है कि 18 ही क्यों, 17 क्यों नहीं, 19 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं। तो क्या इसके पीछे कारण है कि पुराण 18 ही हैं। तो बहुत सारी हमने इस पर रिसर्च करी, बहुत सारी चीजें हमने ढूंढने की कोशिश करी कि पुराण 18 क्यों हैं। तो हमने देखा कि और भी हमारे अध्यात्म में जब हम गहराई में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें 18 हैं। तो हमने उससे रिलेट करके देखा कि इसीलिए शायद ये पुराण भी 18 हैं। और आपको उन चीजों तक ले जाएं तो उसमें पहला ये बताते हैं कि सिद्धियां, 18 सिद्धियां मानी गई हैं। उन सिद्धियों के अगर हम 18 के नाम गिने, अणिमा, लगमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, सिद्धि, ईशित्व या वाशित्व भी कहते हैं उसको, सर्व काम वासयिता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, सृष्टि, पराकाय प्रवेश, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, संघार करण सामर्थ्य, भावना, अमरता, सर्व न्याय, ये 18 सिद्धियां मानी जाती हैं। तो 18 पुराण ही नहीं, 18 सिद्धियां भी है, और इन सिद्धियों में अलग अलग तरीके की शक्ति है। जैसे उदाहरण के तौर पे पर काय प्रवेश में आप दूसरी काया में प्रवेश कर सकते हैं, कहीं दूर कहीं जा रही बात सुनी जा सकती है, बड़ा होना, छोटा होना, बहुत सारी सिद्धियां हैं, ये भी 18 हैं। और देखते हैं 18 क्या चीज है। सांख्य दर्शन में पुरुष, प्रकृति, मन, ये 5 महाभूत हैं। पृथ्वी हम जानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये कान, त्वचा, चक्षु, नासिका और जीवा, हमारी जीभ। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, ये 5 कर्म इंद्रियां हैं। तो ये भी 18 तत्व वर्णित है, यानी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और पुरुष, प्रकृति, मन और ये 5 महाभूत। आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये भी जोड़ के 18 निकलते हैं। इसके अलावा और आगे बढ़े तो 6 वेदांग हैं, वेदों के अंग, 4 वेद, फिर मीमांसा, न्याय शास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, ये 18 प्रकार की विद्याएं मानी जाती हैं। ये आप गिने तो पूरी की पूरी 18 विद्या होती हैं। और आगे बढ़ते हैं, एक संवत्सर लेते हैं, उसमें 5 ऋतुएं और 12 महीने और एक संवत्सर। तो मतलब 5 ऋतु गिन लीजिए, 12 महीने गिन लीजिए और एक संवत्सर गिन लीजिए, ये सब मिलकर भी 18 हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में आप जाएं तो उसमें अध्याय भी 18 हैं, 6 कर्म पर, 6 उपासना पर और 6 ज्ञान पर, ऐसा माना जाता है। श्रीमद् भागवत में आप जाएं तो कुल श्लोकों की संख्या भी 18,000 है। श्रीमद् भागवत में कुल मिला के जो श्लोक हैं, वो भी हालांकि महापुराण है, उसमें श्लोक भी 18,000 है। और आगे जाते हैं, श्री राधा, कात्यायनी, काली, तारा, कुष्मांडा, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, छिन्नमस्ता, शोदशी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, पार्वती, सिद्धिदात्री, भगवती, जगदम्बा, ये 18 स्वरूप देवी के माने गए हैं। तो यहाँ भी 18 है। उसके अलावा और आगे बढ़ते हैं, श्री विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के अंश से प्रकट हुई भगवती दुर्गा
18 भुजाओं से सुशोभित हैं। तो हम सब जानते हैं माता दुर्गा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं के अंश से प्रकट हुई हैं। उनकी भी भुजाएं 18 हैं। तो ऐसा नहीं कि खाली पुराण ही 18 हैं, और भी बहुत चीजें 18 देखने को मिलती हैं। तो हम आप तक ये जानकारी इस कैप्सूल के माध्यम से लाना चाह रहे थे। ये 18 अंक और बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वहां भी 18 क्यों है, देवियां 18 क्यों, और जो बाकी चीजें अभी बताई गई वो 18 क्यों। तो हम उस 18 को 18 से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म में, शास्त्र में जरूर 18 शब्द का कोई ना कोई महत्व रहा होगा कि इतनी सब चीजों में अंक 18 आता है। तो इस कैप्सूल का लक्ष्य यही था, आपको यह बताना कि पुराण 18 हैं, तो उसके पीछे क्या थ्योरी है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो निकल के यह आया कि बहुत सारी और चीजें भी 18 हैं, खाली पुराण 18 नहीं है। तो जो कारण इन सबका 18 होने का है, वही कारण शायद पुराणों का नहीं हुआ। हालांकि हम ये साथ में बात जोड़ना चाहेंगे कि ये महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि इतनी सारी चीजें 18 हैं, पर कोइंसिडेंस 1 या 2 में होता। इतनी सारी चीजों में 18 का कोइंसिडेंस नहीं लगता। इसके पीछे जरूर कुछ कॉस्मिक रीजन होगा कि 18 है। बहरहाल 18 क्यों है इस बात पे ना जाएं, ये जरूर है कि 18 और भी बहुत कुछ है। यही लक्ष्य था इस कैप्सूल का, कि आपको बताने का कि पुराण अगर 18 हैं तो और भी बहुत सारी चीजें 18 हैं। तो आइए गुरु की स्तुति फिर करते हुए इस कैप्सूल को विराम देते हैं। अगले कैप्सूल में आपके लिए क्या आप जानते हैं सीरीज में पुराणों के बारे में और जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। सादर प्रणाम।